क्वेश्चन नंबर 1.5 मतलब चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ इराडोफ प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत प्यारी किताब है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, छोड़ना नहीं। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को टू पार्टिकल, अच्छा एक दो क्वेश्चन तो सब लोग देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे कैपेसिटी कम हो जाती है। आप सिर्फ एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन डेली करो, यकीन मानो बहुत चेंजेस आ जाएगा, बहुत ज्यादा चेंजेस आएगा आपकी स्टडी में, आपके लेवल में। आपको पता भी नहीं चलेगा आफ्टर 1 और 2 ईयर। 300 से 600 दिन है आपके पास, मोर देन 600। 600 से आप अगर आपने स्टार्टिंग में दो दो क्वेश्चन भी कर लिए तो 1200 क्वेश्चन लगभग आप सॉल्व कर चुके होंगे। 1200 क्वेश्चन ये मैं तब बता रहा हूँ जब आप दो दो कर रहे हो। फिर जब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आप जल्दी भी तो करोगे और स्पीड भी तो बढ़ाओगे। इसलिए आदत बनाओ एक एक दो दो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए रीड करते हैं। दो पार्टिकल हैं, पार्टिकल 1 पार्टिकल 2, मूव करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से v1, ठीक है, v1 वेलोसिटी से और v2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। एट इनिशियल मोमेंट देयर रेडियस वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर। हाउ मच दीज फोर वेक्टर बी इंटररिलेटेड फॉर द पार्टिकल टू कोलाइड। अच्छा, पार्टिकल कोलाइड हो जाए ये इस तरीके से वो कैसे इंटररिलेटेड होंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो ये क्वेश्चन आपको दिखेगा कि इसमें अच्छा खासा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी घुसी हुई है, और जिनके कॉन्सेप्ट नहीं बने हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट आप लोगों के तो कॉन्सेप्ट इजिली बने हैं क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं डॉक्टर फिजिक्स से, है ना। अपनी तारीफ कभी कभी कर लेता हूं मैं, कोई और नहीं करता तो मैं ही कर लेता हूं, है ना। कमेंट आप लोग करते नहीं है तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ही कर लूं। आप लोगों की तो बस की बात है नहीं, ठीक है। चलो, ये हमने बना लिए दो वेक्टर। ध्यान से देखिए, एक ग्राफ है, ग्राफ में हमने एक एक्स एक्सिस बाय एक्सिस मान लो कुछ भी, और या आर एक्सिस और वेलोसिटी वेक्टर का है, और ये हमने एक ग्राफ बना लिया जहां पे हम दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर कैसी बातें कर रहे हैं सर, ये पार्टिकल है, एक ये दूसरा पार्टिकल है, ठीक है। आर वेक्टर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने ये बोला r1 वेक्टर से, ये इधर की तरफ r1 वेक्टर, मैंने इसका डायरेक्शन बना दिया, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, समझ गए, व्हाइट कलर से। नाउ इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में ऊपर रख रहा हूँ। अच्छा सर, आप ऊपर क्यों रखे हैं? मैं चाहता हूँ कि ये कोलाइड कर जाए, इसलिए मैंने इसकी डायरेक्शन को ऊपर की तरफ रख रहा हूँ। तो ये v1 वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। सेम बेसिस में इसकी डायरेक्शन r2 रख रहा हूँ, ये r2 डायरेक्शन है। अब इसकी वेलोसिटी में इस डायरेक्शन में रख रहा हूं v2, जिससे मैं चाहता हूं ये आगे आने वाले समय पर कहीं तो कोलाइड करेगा, कहीं तो जाके आपस में मिलेगा। दोनों को मिलाना बहुत जरूरी है ना बच्चा, है ना। मिलाना तो पुण्य का काम होता है ना। बाकी तुम्हारी किस्मत में तो लिखना लिखा नहीं है मिलना, क्या कर सकते हैं। तो चलो, यहां से हमने इसको जोड़ दिया, ये हमारा आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन और इसका हम सब कुछ फटाफट डाल देते हैं। दिस इज आर, इसको आप लिख दो रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो v1 वेक्टर और v2 वेक्टर, ये हमने पूरी तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लिया है। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया, देखो फिर से समझते हैं। हमने r1 वेक्टर लिया, ये हमने r1 वेक्टर ले लिया, है ना, ऐसा मान लिया। इसकी वेलोसिटी ऊपर मान ली। r2 वेक्टर ले लिया, इसकी वेलोसिटी हमने इधर की तरफ मान ली। दोनों आपस में आके यहाँ पे टकराइड करते हैं, कोलाइड करते हैं। वही तो पूछ रहा है, जब चारों वेक्टर जो है टू बी इंटरलेटेड, इस तरीके से इंटरलेटेड होना चाहिए कि वो कोलाइड कर जाए, है ना। r1 r2 v1 v2 दिया हुआ है, इनिशियल इसके मोमेंट ऑफ रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है। हाउ मस्ट कैसे होनी चाहिए, अब वो कैसे इंटरलेटेड होंगे वो इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो, r1 वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? r1 वेक्टर को आप लिख सकते हो, r1 वेक्टर कैसे लिखोगे? v1 वेक्टर इंटू टी लिख सकते हैं, सॉरी ऐसा लिखो, चलो छोड़ो। r1 वेक्टर, अब ये कितना समय ले रहा है? टी टाइम ले रहा है। सपोज चलने में कितना समय लग रहा है? टी टाइम ले रहा है, ठीक है। ठीक है, इसको टी टाइम लगा चलने में और इसको टी टाइम लगा चलने में, तभी तो दोनों जाके आपस में कोलाइड करेंगे। यहाँ पे दोनों को टी टाइम लगता है। अगर आर वेक्टर को मुझे रिप्रेजेंट करना है r1 के टर्म में, इसके टर्म में, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? भाई मैं क्या करूंगा, आप ये सिर्फ सब कुछ भूल जाओ। आप ये वाला पार्ट देखो। कौन सा वाला पार्ट? आप देखो, सिर्फ मैं कलर कर लेता हूँ। दिख नहीं रहा है। कौन सा कलर करूं जिससे आपको दिखना शुरू हो जाए? कुछ रेड पिंक टाइप का दिखेगा, नहीं दिख रहा। ब्लैक में कुछ नहीं दिखेगा तो भूल जाओ, दिखेगा तो है नहीं आपको। मैं ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ, वॉइड, ये वाले, ठीक है।
अब मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। अब ये मैंने जो ड्रॉ किया है इसके अंदर अब आपको ये निकालना है, तो ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर आपको फाइंड करना है। तो क्या करोगे, ये वेक्टर दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ऐसे ही तो करते हो। ये क्या है, v इंटू टी वेलोसिटी वेक्टर है, ऊपर की तरफ है ना, तो v इंटू टी हो जाएगा, v1 वेक्टर इंटू टाइम, यही हो जाएगा, और r1 हो जाएगा। तो r1 r वेक्टर को आप लिख सकते हो ना, r1 वेक्टर प्लस v1 इंटू टी वेलोसिटी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेम बेसिस में अगर मैं आपको बोलूं कि जहां पे रेड कलर है, अगर मुझे इसको यहाँ पे लिखना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, आर वेक्टर को मुझे फिर से रिप्रेजेंट करना है, बट इन टर्म्स ऑफ R2, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा R2 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर इंटू टी। सेम समय लगा दोनों में, हमने लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। अब अगर ध्यान से देखोगे, अगर एक बार इस चीज को ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम इसको माइनस करते हैं, R2 माइनस R1 करते हैं, मतलब दोनों को माइनस आउट करते हैं, दोनों को, क्योंकि इक्वेट कर देते हैं, ऐसा समझ लो, माइनस नहीं करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, बात एक ही होगी। माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2, देखो, R1 वेक्टर प्लस V1 टी वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर इज इक्वल टू V2 टी। सिंपल। अब यहां से R1 माइनस R2 हो गया, यहां पे क्या आ जाएगा, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड t। अच्छा, टाइम हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। R1 माइनस R2 किया, सही किया है, R1 माइनस R2 और V2 माइनस V1, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब अगर आप देखोगे R1 माइनस R2 और V2 माइनस V1, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये दोनों पैरेलल होंगे, दीज टू आर द पैरेलल, ठीक है ना। ये जब पैरेलल होंगे तभी ये होगा, तभी इक्वल हो सकता है, वरना ये एंटी पैरेलल भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों पैरेलल होंगे। तो R1 वेक्टर और R, ये जो रिलेशन है ये हमेशा पैरेलल होगा। अब हम इस पैरेलल की डेफिनेशन को सॉल्व करते हैं। पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का पैरेलल है, देन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, देन यूनिट वेक्टर मस्ट बी इक्वल, देन यूनिट वेक्टर मस्ट बी इक्वल, है ना। तो इसका ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू बी यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए बहुत इजीली। तो इसको हम लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड ले लेते हैं, मतलब स्केलर क्वांटिटी, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका स्केलर क्वांटिटी लिख देते हैं। सेम बेसिस में हमें इन दोनों को इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे, R1 वेक्टर मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूं, इजीली समझ में आएगा, और यही आपका डायरेक्ट आंसर होगा, यही आपका रिलेशन है। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, दोनों का मॉड ले लेंगे, R1 माइनस R2 मॉड वेक्टर का इज इक्वल टू क्या है, V2 माइनस V1, है ना, V2 माइनस V1। तो V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ V2 माइनस V1 वेक्टर। अच्छा, यही आपका आंसर हो जाता है, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको टाइम पीरियड वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि टाइम हमको दिया भी नहीं था, इसलिए टाइम आएगा भी नहीं, ये हमारा रिलेशन हो गया, दिस इज अवर आंसर। बहुत इजी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट बस आपको पता होना चाहिए कि भाई वेक्टर जो है इक्वल होता है, तो मॉड जो इसका यूनिट वेक्टर है वो इक्वल होता है, और इस तरीके से हम निकालते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट करके बताओ, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा आपको, ठीक है। चलो बाय बाय। लेक्चर को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप में, हर जगह फैला दो, है ना। और मेहनत करते रहना, फिर देखो क्या होता है, जादू होगा, जादू, है ना, और आपका एडवांस निकलेगा। ऐसे ऐसे एग्जाम निकलेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिजिक्स के महारथी बन जाओगे आप, बोलते ना महारथी, रथी नहीं, महारथी, रथ में बैठ के, महान रथ में बैठ के आप फिजिक्स को पार करोगे। तो ये बहुत अच्छी किताब है, जरूर उसको सॉल्व करो। मैं कॉन्सेप्ट वाले क्लासेस और भी लेके आता रहूंगा टाइम के साथ, तो उसे भी देखते रहो, और डॉक्टर फिजिक्स को सब्सक्राइब करो। डॉक्टर फिजिक्स को हमें बहुत बड़ा बनाना है, और ये ना, डॉक्टर फिजिक्स बड़ा कैसे बनेगा, मतलब मेरे पढ़ाने से शायद बड़ा नहीं बनेगा, आप लोगों के कमेंट से, लाइक से, आप लोगों के प्यार से बड़ा बनेगा। जब आप शेयर करना शुरू करोगे ना, और लोगों को दिखा दोगे कि भैया आप मार्केट में डॉक्टर फिजिक्स आ चुके हैं, अब कोई नहीं टिकेगा, है ना, तो मजा आएगा। तो
आप जितना मतलब जो आप मुझे 1 पॉइंट दोगे, मैं आपको 100 लौटा के दूँगा, ये मेरी गारंटी है। आप मुझे 1 पॉइंट दोगे, मैं उसका 100 बना के आपको वापस करूँगा, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ये कोई नहीं करके देगा। अगर आप एक कमेंट करोगे, आप उसके पीछे देखो मैं क्या करता हूँ। आप वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, इसको फैला दो चारों तरफ। फिर आप मेरा देखना, मैं आपको ऐसे-ऐसे सीरीज़ ले आऊँगा, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा, ऐसी-ऐसी चीज़ें कराऊँगा जो कभी कोई करवा ही नहीं सकता, वो करवाऊँगा। ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।